सीताराम 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 ओ मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि रक्ताम्भोज जलाभिरामनयनं पीताम्बरा लङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणे गात्रादिवे भावितं वन्दे विष्णु
शिवासेव्यमनिशम् भक्तिसिद्धिप्रदम् अतुलित बलधाम हेमशैला वदेहम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुणनिधानम् वानरामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् बात जातं नमामि गिरा अर्थ जल बीच सम कलियत भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की तागे युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल रस जो दायक फलचार हृदय विराजत राम सिंह और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पति महादेव की जय, सुत हनुमान की जय, भगवान की जय, मैया की जय, मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपने संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। नाथ एक बर मांगो राम कृपा कर दे, जन्म जन्म प्रभु पर कमल कबहु घटहि जनिने। कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भर ताधिक भ्राता, संग लिए से
भक्त सुख दाता पुनि कृपाल पुर बाहिर गए गजरथ तुरग मगावत भये देखी कृपा करी सकल सराहे ये उचित दिन दिन ते चाहे हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई गए जहाँ से तल अवनाई भरत दीन निज बसन दसाई बैठे प्रभु से वही सब पाई मारुत सुत तब मारुत करई पुलक बपु सलो चल जल भरई हनुमान सम नहीं पड़ भागे नहीं को राम चरण अनुरागी गिरजा जासु प्रीत सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई तेहि अवसर मुनि नारद आए कर तल भी गावन लगे राम कल कीरति सदा नबी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सर्व संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विचार सुनी आचरजो न मानी है जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार राम कथा रस के रसज्ञ प्रकाश महानुभाव भक्तिमती बहनों, जितने लोग भगवान की कथा सुनने की भावना से यहाँ पधारे हैं, कथा की द्वितीय संध्या में आपको हम प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज श्री रामचरितमानस और व्यासपीठ का भगवान की झांकी का जिन्होंने स्वागत किया और पूजन किया, आदरणीय श्री संजय अग्रवाल जी और भक्तिमती श्रीमती नीलम अग्रवाल जी, और हमारे कथा के बीच में विशेष रूप से आए हुए आदरणीय श्री राजीव राठी जी, आप सबको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। जो प्रसंग आपके समक्ष कल लिया गया था, वे चौपाइयां हमने आपके समक्ष आज भी पढ़ी हैं। एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे कि जो लोग पीछे बैठते हैं वे तब पीछे बैठे जब आगे की सीटें भर गई हों। उसका कारण क्या है कि हम चाहते हैं
कि आप हमें देख पाए, हम आपको देख पाए। कोई और उद्देश्य नहीं है इसका। कुछ लोगों का स्वभाव होता है पीछे से बैठना, संकोच के कारण हो या जिसके कारण हो, लेकिन भाई हमने अपनी भावना आपके सामने व्यक्त की। जब भी आप कल से आए तो जो सीटें पहले खाली पड़ी हैं आगे, उसमें बैठ जाएं। उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, बाद में जो लोग आते हैं वो बीच में आते हैं, वो भी एक असुविधा होती है। आइए अब हम आपको कथा में प्रवेश कराते हैं। राम राज्य बनने के पश्चात भगवान के महल में गुरु वशिष्ठ आते हैं। गुरु वशिष्ठ को अपने महल में आते हुए देख करके भगवान श्री राम को कितना आनंद हुआ उसकी कल्पना तो आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन कितना संकोच हुआ होगा कि गुरुदेव हमारी महल में चल करके आए हैं। उठ करके खड़े हो गए, उनको स्थान दिया, उनके चरणों को पखारा। पखारने का तात्पर्य किसी परात में उनके चरणों को विराजमान करा के जल से उनके चरणों को धोया और गुरुदेव का चरणामृत लिया। चरणामृत लेने के पश्चात उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि आज जो आपने कृपा की है, हमारे यहाँ पधारे हैं, कृपा करके कुछ आज्ञा दीजिए, जो सेवा हो वो हम आपकी करें। आज गुरु वशिष्ठ गुरु रूप में नहीं आए, आज वो अपने आप को समर्पित करने के लिए आए हैं। रामचरितमानस में कोई एक पंक्ति भी ऐसी नहीं है जिस पंक्ति से हम अपने जीवन का सारांश न स्वीकार कर सकें और न सीख सकें। गुरु वशिष्ठ दो गुरु हैं भगवान राम के। एक गुरु हैं लौकिक गुरु, जिनकी कृपा से, जिनके सौजन्य से भगवान की अयोध्या से जनकपुर की यात्रा होती है, जिस यात्रा में भगवान का विवाह भी संपन्न होता है, ताड़का का वध भी भगवान करते हैं, अहिल्या का उद्धार भी करते हैं, धनुष यज्ञ भी होता है। ये सारे कार्य जो होते हैं विश्वामित्र जी के साथ जो यात्रा होती है उसमें होते हैं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज केवल एक यात्रा करते हैं, वो भगवान राम के साथ नहीं, भरत जी के साथ अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा करते हैं। तो वैदिक गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं भगवान राम के, और लौकिक गुरु जो हैं वो विश्वामित्र जी महाराज हैं। और जीवन में लौकिक और वैदिक दोनों स्वरूपों का अनुगमन, अनुसरण करना आवश्यक होता है। तो गुरु वशिष्ठ प्रारंभ में, गुरु वशिष्ठ आपको पता है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से ये कहा था कि तुम पृथ्वी पर चले जाओ, वहां पर जाकर के दशरथ जी के यहाँ पुरोहित बन जाओ, कुल पुरोहित बन जाओ। तो जब कुल पुरोहित नाम उन्होंने लिया तब वशिष्ठ जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि पौरोहित्य कर्म जो है वो मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। क्यों उन्होंने मना किया? बोले मंत्रोच्चारण, ध्यान, साधना, अनुष्ठान व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए करना चाहिए, और पुरोहित लोग जो होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते हैं,
वो सारे जीवन यजमानों के लिए कार्य करते रहते हैं, आत्म कल्याण की बात नहीं करते। उन्होंने कहा व्यक्ति का उद्देश्य है कि आत्म कल्याण के लिए कार्य करे, इसलिए मैं किसी राजा के यहाँ जाकर के पुरोहित कर्म नहीं करूंगा। यहां तक गुरु वशिष्ठ की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि संभवतः पुत्र तुमको ये पता नहीं है कि जिस राजमहल में, जिस राजा के यहाँ, जिस परिवार में मैं जाने के लिए कह रहा हूं, भगवान का अवतार उसी परिवार में होने वाला है और तुमको उस कुल का पुरोहित में बना रहा हूं जहां पर भगवान का अवतार होगा। इसलिए तुम उसका पौरोहित्य स्वीकार करोगे कि नहीं? वशिष्ठ जी ने बड़े आदर पूर्वक अपने पिता ब्रह्मा की बात को स्वीकार किया। बोले भगवत प्राप्ति से बढ़कर के तो और कोई जीवन में लक्ष्य ही नहीं, तो मैं इस पौरोहित्य कर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। वो जो उनकी भावना थी, निष्ठा थी, जो उन्होंने पौरोहित्य कर्म स्वीकार किया था, वो राजा दशरथ जी क्या स्वीकार नहीं किया था। भगवान राम का अवतार वहां पर होगा और भगवान राम के अवतार होने में, साधन रूप बताने में और कौन से साधन हमें करने हैं, इसमें भी हमारा योगदान होगा। आपको याद होगा कि जब दशरथ जी बहुत बड़ी आयु के हो गए, तब तक उनके यहाँ जब कोई संतान नहीं थी, तो एक बार वो गुरु वशिष्ठ के पास गए थे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। उन्होंने अपना दुख और सुख दोनों गुरु को जाकर के सुनाया। उन्होंने कहा धरो धीर होई हैं सुतचारी, धैर्य धारण करो। एक एक शब्द, आप कोई भी एक शब्द भी जो बोला जाता है उसको यदि कह दें ये शब्द की व्याख्या और कहीं है क्या? पूरे रामायण में एक एक शब्द भरा पड़ा है। अगर धैर्य पर प्रवचन करें तो 7 दिन तक धैर्य के ऊपर भी प्रवचन हो रहा है। धैर्य जीवन में कितना आवश्यक होता है। जब भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते समय विभीषण के मन में संदेह हुआ कि प्रभु रावण के पास जितने संसाधन हैं युद्ध के, आपके पास उनमें से कुछ भी नहीं है। कल हमने आपके सामने कहा था, हनुमान जी महाराज कोई संसाधन लेकर के नहीं गए लंका में, कोई संसाधन लेकर के नहीं गए, और रावण के सारे संसाधनों का उपयोग उन्होंने किया। भगवान राम भी युद्ध का कोई संसाधन लेकर के नहीं गए, केवल धनुष बाण लक्ष्मण के हाथ में और धनुष बाण श्री राम के हाथ में। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, कोई रथ भी नहीं, पैदल जमीन में, पैर में पादुकाएं भी नहीं, कोई कवच नहीं, कोई कुंडल नहीं, कोई ढाल नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे खड़े हुए हैं। विभीषण जो रावण का भाई है, जो भगवान की शरणागति प्राप्त कर चुका है और भगवान का हो चुका है, उसने भगवान के चरणों को पकड़ा। उसने कहा प्रभु आप किस प्रकार से रावण पर विजय प्राप्त करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि आपके पास कोई साधन नहीं है और रावण के पास आपकी तुलना में 1000 साधन है। वो जो चाहे कर सकता है, मायावी है। वो आकाश में भी जा सकता है, वो पानी में भी जा सकता है, वो जमीन पर भी आपसे लड़ सकता है, और इन्हें इतने प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके पास हैं, आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे? तो भगवान ने जिस धैर्य शब्द की बात गुरु वशिष्ठ ने दशरथ जी से कही थी, धरो धीर होइए सुत चारु, 4 पुत्र होंगे,
तो भगवान का जो जन्म हुआ था वो भी गुरु जी के धैर्य उपदेश से ही हुआ था। और जिस व्यक्ति के जीवन में धैर्य नहीं होता है वो अधीर होता है। तो अधीर वो व्यक्ति होता है जो कम समय में ज्यादा काम कर लेना चाहता है, कम समय में ज्यादा कार्य कर लेने की इच्छा तो बहुत अच्छी है, लेकिन कौन सा कार्य जल्दी किया जा सकता है और कौन सा कार्य एक ठीक समय पर ही पूरा होता है, इसका ज्ञान भी तो होना चाहिए। सामान्य से माताएं भी जानती हैं कि चावल को आप किसी एक सीमा तक तो जल्दी बना सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जल्दी बनाने की चेष्टा करेंगे तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा या कच्चा रह जाएगा, या तो जल जाएगा या कच्चा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रकृति, अधीरता की प्रकृति आपने जड़ पदार्थ के ऊपर ला दी। आप लोग जिसको प्रोसेस कहते हैं, किसी कार्य को करने का ढंग और उसका समय, उसकी विधि, उसका तरीका, उसी को प्रोसेस टाइम कहते हैं कि इस कार्य को करने में और इस कार्य को पूर्ण होने में कम से कम इतना समय जरूर लगेगा, और उस समय को जो दे और उस समय तक धैर्य से उस जगह पर खड़ा रहे, वो व्यक्ति अपने कार्य में संपूर्ण रूप से सफल होता है। तो भगवान ने विभीषण जी को लंका के रण क्षेत्र में उपदेश किया। उन्होंने कहा, विभीषण, और ये भी ध्यान रखिएगा, विभीषण को जो भगवान के प्रति संदेह हुआ उसमें ऐसा नहीं था कि भगवान की भगवत्ता को लेकर के संदेह हो कि पता नहीं इनमें शक्ति है कि नहीं, लड़ पाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। केवल औजार कोई हाथ में नहीं थे, उसको लेकर के उसमें संदेह हुआ। और उसमें भी कारण एक और था कि भगवान के प्रति बहुत प्रेम था। जिसके प्रति हमारा बहुत प्रेम होता है वो जब कुछ कार्य करने के लिए जाता है तो जिसका प्रेम होता है वो उसको, उसके प्रेम के कारण उसके मुख से ये बात अवश्य निकलती है, तब ठीक से करके आना, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, समय का ध्यान रखना, भोजन का ध्यान रखना, कैसे आगे चल के क्या क्या करोगे, कितने बजे पहुंचोगे, ये सब बातें घर के बड़े सदस्य लोग, माँ हो, पिता हो, भाई हो, ये पूछते हैं बच्चों से चलते समय। इसी प्रकार से विभीषण के मन में जो भगवान के प्रति बहुत प्रेम है, अधिक प्रीति मन भाव संदेह, अत्यधिक प्रेम भगवान के प्रति होने के कारण उसको संदेह हो गया। माने संदेह जो था, संदेह के कारण नहीं था, वो प्रेम के कारण था। तब भगवान ने कहा कि विभीषण, तुम्हारा जो प्रश्न है वो बहुत सार्थक है, लेकिन मैं ये बता दूं कि जीवन संग्राम में लड़ने के लिए और जीवन संग्राम में विजयी होने के लिए व्यक्ति के पास जिस प्रकार के रथ की आवश्यकता होनी चाहिए वो रथ वो नहीं है जो रावण के पास है। ये बहुत बड़ी बात है। जिनके पास आपको लग रहा है कि बहुत संसाधन हैं, संसार में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो संसाधनों पर, उपलब्ध संसाधनों पर बड़ा गर्व करते हैं और ये कह करके गर्व करते हैं कि हमने ये सारे संसाधन अपने हाथों से पैदा किए हैं, अपने बाहुबल से हमने ये कमाया है, हम यहाँ तक पहुंचे हैं। संसार का कोई एक व्यक्ति भी अगर ये कहता है कि सारे संसाधन हमने अपने बाहुबल से इकट्ठे किए हुए हैं, तो उससे बड़ा अज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं है। वो ऐसी बात कह रहा है कि 5000 तल्ले का मकान बनाया और वो ये कह रहा है कि पहले तल्ले का मकान नहीं है या जमीन नहीं है। कोई मकान, कोई निर्माण ऐसा हो सकता है क्या कि उसमें नीचे का तल्ला ना हो और आप ऊपर 5000 तल्ले बना लें?
तो 5000 तल्ले बनाने वाले व्यक्ति की विशेषता ये नहीं होती है कि 5000 तल्ले बना लिए, उसकी विशेषता ये होती है कि जमीन को और पहले तल्ले से ऊपर तक वो इतनी मजबूती को लेकर के चलता है, उसके तरीके को, उसकी पद्धति को जानता है। दूसरा बनेगा तो क्या जरूरत है, तीसरा बनेगा तो क्या जरूरत है। और 5000 तल्ले तक रोज चढ़ तो पाएंगे नहीं, तो चढ़ने के लिए कौन सा साधन चाहिए? सारी पद्धति का जिसको ज्ञान होता है वो व्यक्ति 5000 तल्ले तक या 5 तल्ले तक या 100 तल्ले तक जाता है। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने कहा कि जो संसाधन रावण के पास है वो संसाधन जीतने के साधन नहीं है, वो संसाधन हारने के साधन है। भगवान ने कहा तुमको लग रहा है कि वो जीत जाएगा, जबकि सारे जैसे किसी की कुंडली में लिखा हो, कभी किसी जोशी, बड़े बड़े दिव्य जोशी हमने भी देखे, जानते हैं, बता देते हैं आगे इसके जीवन में आगे कैसे होगा। कोई ये कहे कि ये अपने घर के 18वें तल्ले से गिर करके इसकी मृत्यु होगी, मान लीजिए कोई जोशी किसी को ये कह दे कि अपने घर के 18वें तल्ले से कूद करके इसकी मृत्यु होगी, तो 18वें तल्ले से कूद करके मृत्यु तो तब होगी कि पहले 18 तल्ले तक वो बनाए। तो ना जाने कितने लोग निर्माण गिरने के लिए करते हैं, गिरने के लिए उनका निर्माण होता है कि पहले बेटा 18 तल्ले तक चढ़ो, उसके बाद 18 तल्ले से कूदना। कोई जब तक तुम चढ़ोगे नहीं 18 तल्ले तब तो कूदोगे कैसे? और ना जाने कितने लोग एक तल्ले से ऊपर इसलिए नहीं उठते हैं कि उनका पतन नहीं होता है। उनको जीवन में पतन कभी देखने को नहीं मिलेगा, वो अपनी जमीन पर खड़े रहेंगे, मजबूत जमीन पर खड़े रहेंगे। इसलिए कभी भी भूल करके भी किसी साधक को मन वचन कर्म से ये नहीं मानना चाहिए कि जो करते हैं वो हम करते हैं और हमसे अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है। हमसे अधिक श्रेष्ठ हम जहां अपने को मानेंगे, हमसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, तो ना जाने कितने श्रेष्ठ जो है, हमको 5 किलोमीटर चल के जाइए, ना जाने कितने ज्ञानी मिल जाएंगे आपको बताने वाले, और आपको आवश्यकता पड़ सकती है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि रावण के पास जो संसाधन है विभीषण, वो हारने वाले संसाधन है। विभीषण ने कहा तो जीतने वाले संसाधन क्या होते हैं? तब भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश किया। वही उपदेश वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी को देते हैं, धैर्य। तो उन्होंने कहा जो रथ तुम रावण के पास देख रहे हो वो जीत वाला रथ नहीं है। जीत वाला रथ किसके पास होता है? बोले जिसके रथ में शौर्य और धैर्य का पहिया हो। शौर्य और धैर्य, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। जिसके रथ में एक पहिया शौर्य का हो, माने गति चलने वाला, और एक पहिया धैर्य का हो। जिसके जीवन में धैर्य, शौर्य के साथ साथ धैर्य नहीं होगा, वो व्यक्ति उतावला हो जाएगा। जब कोई प्रश्न करे तो हमेशा विचार करके उत्तर देना चाहिए, और यदि उस समय उत्तर नहीं आ रहा है तो कह देना चाहिए हम आपको विचार करके इसके बारे में बताएंगे। आपने जितने भी विशिष्टतम लोगों को देखा होगा, और आप अगर उनसे कोई काम के लिए कहेंगे तो एक बार में वो कभी भी नहीं कहेंगे आपसे हाँ मैं कर दूंगा। वो सीधे पहला उत्तर आपको ये देंगे, मैं आपको विचार करके जरा पता करके कि इसको कैसे करना है बताता हूं। उसका कारण क्या है? आप थोड़ा सा समय जब अपने लिए ले लेते हैं तो आप अपने ढंग से अपने लिए समय ले लेते हैं, और उतना समय उसको भी मिल जाता है। दोनों का लाभ हो सकता है उसमें। हो सकता है कि आप जब तक उसके लिए कोई कार्य करें तब तक वो आपके दिए गए कार्य से भी ज्यादा अच्छा कार्य कर ले, या फिर आपको करने में अड़चन है तो आप इतनी देर में निर्णय कर लें कि भाई हमें इसको क्या उत्तर देना है कि इसको अच्छा लगे, बुरा भी ना लगे, इसके सम्मान का भी ध्यान रहे, और इसको बता दें कि भाई अभी जो तुम कह रहे हो
वो व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं है, इसको हम साल भर के बाद कर देंगे। ऐसे कई बार प्रसंग आते हैं। उन्होंने कहा सौरज धीरज तेरथ चाका, शौर्य और धैर्य का पहिया होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बोले रथ के ऊपर आपने देखा होगा, अर्जुन का रथ आपने देखा होगा कैलेंडरों में, भगवान राम का रथ देखा होगा, जब युद्ध काल में द्रोणाचार्य का रथ देखा होगा। सबके रथ के ऊपर ध्वजा लगी रहती है और ध्वजा के ऊपर एक छोटी सी पताका लगी रहती है। ध्वजा होती है बड़ी और पताका होती है छोटी सी। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बोले सत्य की तो होनी चाहिए ध्वजा, लेकिन सत्य की ध्वजा होती है बड़ी, लेकिन सत्य के साथ साथ शील की पताका जरूर होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है। सत्य बोलो, सत्य बोलना आवश्यक है, वो सत्य की ध्वजा है, लेकिन सत्य में शील जरूर मिला रहे। माने किसी को उत्तर देते समय ऐसी वाणी बोलो जिससे उसके कम से कम कार्य ना भी कर पाओ, कम से कम उसके हृदय को चोट तो ना लगे या उसको अपमानित महसूस ना हो, उसको धीरे से उत्तर दे दो, हम चेष्टा करते हैं बेटा, हम चेष्टा करेंगे तुम्हारा कार्य कर दें। परिणाम क्या होगा, उसको इतना मिल जाएगा कि सर ने हमारा ध्यान रखा, हमें इस प्रकार से उत्तर दिया। परिणाम क्या हुआ, अरे क्या ले आए, कार्य हटाओ, हमें काम करने दो। ये भी उत्तर है। जो ही आप ये उत्तर देंगे तो परिणाम क्या होगा, उतावलेपन में उत्तर दे दिया। और जब उतावलेपन में आपने उत्तर दे दिया तो जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी और संजोग से उस व्यक्ति के पास कोई अधिकार हुआ तो वो भी वैसे उत्तर दे सकता है। इसलिए आवश्यक है सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे। घोड़े कौन से हों, चार, बोले बल विवेक इंद्रिय दमन और परोपकार, ये चार घोड़े होने चाहिए। बल विवेक दम परहित घोरे और क्षमा कृपा समता रज जोरे। बोले क्षमा कृपा और समता की लगाम होनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति कह सकता है चार जब घोड़े हैं तो तीन लगाम कैसे है, चार घोड़ों में तो चार लगाम चाहिए। बोले नहीं नहीं, लगाम तो एक है, चारों घोड़ों में लगी हुई है, लेकिन क्षमा कृपा समता की रस्सी से बट दी गई है। क्षमा कृपा समता रज जोरे और ईश भजन सारथी सो जाना। भगवान उस रथ को चलाने वाले सारथी होने चाहिए। हमारे जीवन रथ को चला कौन रहा है, माने हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं और हमसे कौन कार्य करा रहा है। कर्ण किसके लिए कार्य कर रहा है और अर्जुन किसके लिए कार्य कर रहा है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कर्ण दुर्योधन के लिए कार्य कर रहा है और अर्जुन जो है श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं। कर्ण का रथ शल्य चला रहा है जो अंत में जाकर के डुबो देगा, और अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण चला रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा कि ध्यान रखना, जब बंटवारा हुआ कि दुर्योधन और अर्जुन में युद्ध शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण लेटे हुए थे, ऊपर पीतांबर ओढ़े हुए थे। अर्जुन गया, अर्जुन जाकर के भगवान के चरणों में जाकर के बैठ गया, और दुर्योधन गया तो सीधे उसने सिर के पास जाकर के बैठा कि सबसे पहले हमें देख ले। और भगवान जानते थे कि क्या होने वाला है। जो शरणागत है, जिसको भगवान पर विश्वास है, वो भगवान के चरणों में बैठेगा, और जो भगवान को कर्मचारी बनाना चाहता है कि हम जो जो कहें वो कर दीजिए, वो भगवान के सिर पे जाके बैठता है। जो व्यक्ति सिर चढ़ जाए, सिर पर जाकर के बैठे, ध्यान रखिएगा गया, ये कुछ नहीं कर पाएगा। और जो चरणों में रहेगा, तो भगवान ने क्या किया, ये महोदय बिल्कुल कंधे के पास बैठे हुए थे, अर्जुन बैठा था चरणों में, तो भगवान ने क्या किया, जोर से उठे और अपना पीतांबर उठाया
जहां पीतांबर हटाया अपने मुख के ऊपर से, बोले अर्जुन कब आए? जब उन्होंने कहा अर्जुन कब आए, कितनी देर हुई आए हुए तुम्हें, तो इधर से दुर्योधन बोला महाराज पहले मैं आया हूं। तो भगवान ने कहा आए तुम पहले हो और देखा हमने इन्हें पहले है। यही तो बात है, कौन पहले आया महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की दृष्टि किस पे पड़ी। भगवान की दृष्टि पड़ी अर्जुन के ऊपर, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई अब युद्ध होने वाला है, तो ऐसा करते हमारे पास एक अक्षौणी सेना है, तो एक तरफ हम एक अक्षौणी सेना दे देंगे। देखिए सौरभ धीरज तेई रथ चाका, भगवान राम की काम करने की कला और भगवान कृष्ण के काम करने की कला को जरा ध्यान से देखिए। क्या कह रहे हैं, माने दुर्योधन को भी बुरा ना लगे, लेकिन करना वही है जो करना चाहते हैं। करना क्या है, होना क्या है, उनके सब संकल्प में है, उन्हें मालूम है। लेकिन वाणी तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बोले वाणी तो ऐसी बोलेंगे कि दुर्योधन को भी ये ना लगे कि हमें ऐसा उत्तर दे दिया, हमें मना कर दिया। बोले नहीं, दुर्योधन से कहा कि भाई एक तरफ हमारी अक्षौणी सेना रहेगी और एक तरफ हम रहेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम जिधर रहेंगे उधर हम युद्ध नहीं करेंगे, हम निहत्थे रहेंगे, हम कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। और एक अक्षौणी जिधर रहेगी हमारी सेना, वो सब अस्त्र शस्त्र हम उसको अपने सब दे देंगे। अर्जुन बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा महाराज हमसे पहले पूछना चाहिए, हम आपके पास बैठे हुए थे। बोले नहीं, हमने देखा अर्जुन को पहले है, वो जानते थे कि महाराज क्या होगा। परिणाम क्या हुआ, दुर्योधन का दिल धक धक करने लगा। दुर्योधन ने कहा कि अब तो ये अक्षौणी सेना मांगेगा, जब सेना ये मांग लेगा। अब देखिए दोनों का, दुर्योधन का और अर्जुन का सोचने का ढंग, उतावले व्यक्ति का सोचने का ढंग और शरणागत व्यक्ति के सोचने का ढंग क्या होता है। दुर्योधन सोचने लगा कि अगर ये सेना मांग लेगा तो जब ये निहत्थे रहेंगे, हथियार नहीं लेंगे, तो इनकी पूजा करेंगे क्या हम युद्ध में, इनका करेंगे क्या ले जाके। ये भगवान कृष्ण जानते थे बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम हमें समझ पाओ। अर्जुन से पूछा बताओ एक अक्षौणी सेना लोगे कि हमें लोगे? तो अर्जुन ने तुरंत चरण पकड़ लिए कि मैं तो हमेशा आपके चरणों में ही रहा हूं, मैं चाहता हूं कृपा करके आप युद्ध करें या ना करें, आप अस्त्र उठाएं या ना उठाएं, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरी भावना है, मैं आपसे याचना कर रहा हूं कि आप मेरे साथ रहें। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तो एक ही बचा। अब लंबी सांस ली दुर्योधन ने। जो लोग सेना की भाषा जानते हैं वो कृपा की भाषा नहीं जानते, जो लोग पुरुषार्थ की भाषा जानते हैं वो कृपा की भाषा नहीं जानते हैं, जो लोग शौर्य की भाषा जानते हैं वो लोग धैर्य की भाषा नहीं जानते हैं। ये बहुत आवश्यक है। कई बार लोग कहते हैं महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। महाभारत को क्यों नहीं रखना चाहिए? बोले मैं नहीं मानता कि यहाँ पर जितने बैठे होंगे उनमें से एक के भी घर में महाभारत होगी, निश्चित रूप से नहीं होगी। और जितने संत हैं, जितने संत जो अध्ययन करते हैं, उनके अलमारी में सबसे पहले आप महाभारत देखेंगे, महाभारत के खंड वहां जरूर लगे होंगे। अब आप महाभारत नहीं रखते हैं, वो लोग महाभारत रखते हैं, तो मालूम क्यों महाभारत रखते हैं? महाभारत जो लोग नहीं रखते हैं, मैं उन सबके लिए नहीं कह रहा हूं जो नहीं रखते हैं, मैं तो केवल एक विवेचना कर रहा हूं, एक समझाने का, कहने का, प्रस्तुत करने का ढंग है। महाभारत आप रखें या ना रखें वो उद्देश्य नहीं है। महाभारत नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, रखेंगे तो भी बात नहीं। कहना ये चाहते हैं
कि महाभारत रखनी चाहिए, महाभारत करनी नहीं चाहिए। और महाभारत अगर आप पढ़ लेंगे तो आप महाभारत से बच जाएंगे, और महाभारत नहीं पढ़ेंगे तो पूरी संभावना रहेगी कि महाभारत कर दें। उसका कारण क्या है? महाभारत में ही तो भागवत है, महाभारत में ही तो गीता है, महाभारत में ही तो वेद का तत्व है, महाभारत में ही तो श्री कृष्ण की नीति है, प्रीति है, परमार्थ है और स्वार्थ है। रामायण में भी वही है। रामायण क्योंकि लोग पढ़ते हैं इसलिए ज्यादा रामायण रखी जाती है। रामायण आप में से बहुत लोगों के घर में होगी, महाभारत एक के भी घर में नहीं होगी। उसका कारण क्या है? हम लोग डर जाते हैं, अरे महाभारत मत रखो, महाभारत हो जाएगी। अरे महाभारत ग्रंथ से नहीं होती है, महाभारत हमारे सोचने के ढंग से होती है। तो जो ही अर्जुन ने कहा हमें आपके चरणों का दास बनाए रखिए, हमें अपने साथ रखिए, दुर्योधन जी ने चैन की सांस ली। अब तो अक्षौणी सेना हमें मिलेगी। अक्षौणी सेना दे दी भगवान ने दुर्योधन को, और स्वयं अपने आप को दे दिया अर्जुन को। सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना। हमारे रथ को चलाने वाला कौन होना चाहिए? हमारे रथ को चलाने वाला यदि भगवान है, भगवान को अर्पित करके हम कार्य कर रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा? कोई भी संसाधन नहीं होंगे तो भी हमारी जीत होगी। भगवान के पास कोई संसाधन नहीं है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक इंद्रिय दमन और परोपकार, बल का प्रयोग करिए, लेकिन बल के साथ साथ विवेक, बल विवेक सबके साथ एक एक विरोधी चीज जोड़ दी जाती है। विरोधी इसलिए जोड़ दी जाती है कि व्यक्ति के जीवन में अतिरेक ना हो जाए। अतिरेक जिसका भी होगा, देखिए दान का अतिरेक करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, और कंजूसी का अतिरेक करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। उसका कारण क्या है? एक बच्ची है रायपुर में, वो कुछ गृह उद्योग उसने शुरू किया, और गृह उद्योग जब शुरू किया तो हमसे कहा कि हम चाहते हैं कि साल भर में जितना हम कमाया करें सब का सब चैरिटी करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि चैरिटी कहाँ करोगी, कैसे करोगी? तो उसने कहा कि आपका ट्रस्ट है, आपकी व्यवस्था है, हम आपको ही दे दिया करेंगे। तो आपको लग रहा होगा ये तो बड़े खुशबू होंगे, वाह ये तो बैठे बैठा है, जितना कमाएगी वो काम वो करेगी और मिल जाएगा हमें। लेकिन जो महाभारत रखने वाले होते हैं, जो रामायण रखने वाले होते हैं, जो भागवत को अपनी अलमारी में रखते हैं, वो इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं किसी की बात से। उसका कारण क्या है? जो बात संभव नहीं है वो बात वो कर रही थी, और जो बात संभव है वो हमने उसको बताई। हमने कहा पूरी की पूरी चैरिटी मत करो, तो उसने कहा तो कितनी करें? हमने कहा 10% चैरिटी करो, जितना कमाओ साल भर में केवल 10% चैरिटी करो, 10% से ऊपर मत करना। क्यों ऊपर क्यों नहीं करें? हमने कहा पूरी चैरिटी कर दोगी तो चैरिटी करने वाले एक दिन हम हो जाएंगे और तुम्हें हमसे लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, एक दिन तुम मांगोगी और हम तुमको देंगे, उससे ज्यादा अच्छा ये है। और फिर मैंने उसको गणित बताया, जब तुम 10% चैरिटी करोगी और 90% रखोगी और 90% को इन्वेस्ट करोगी, तो हर साल तुम भी तो 10 गुना लाभ करोगी, और जब तुम 10 गुना लाभ करोगी तो हमारी चैरिटी भी तो 10 गुनी बढ़ती जाएगी। परिणाम क्या होगा? तुम कमाती जाओ और चैरिटी करती जाओ। आश्रम तो चैरिटी में ही चलते हैं,
जो लोग भोजन कराते हैं लोगों को, जो लोग गाय पालते हैं, जो भगवान की पूजा होती है, व्यवस्थाएं चलती हैं, नियम होते हैं, जप होते हैं, साधन होते हैं, वो सब चैरिटी से चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर चीज में विवेक, सौरज धीरज तय रथ चाका। जो व्यक्ति विवेकी नहीं होगा, जो धैर्यशाली नहीं होगा, परिणाम क्या होगा? हम सब छोड़ देंगे। हम सब छोड़ देंगे से पहले ये निर्णय करो कि छोड़ने वाली स्थिति अभी है कि नहीं, और छोड़ने के बाद छोड़ मत दो। छोड़ने के बाद पहले ऐसी जगह उसको दे दो ताकि वो व्यवस्था भी चलती रहे। क्योंकि आप छोड़ दोगे तो लेने वाले तो चाटने के लिए बहुत बैठे हुए हैं। आप गिराओगे वो अपनी जीभ से चाट के ले लेंगे। तो जो चाटने वाले चटोरे हैं, जो चाटने वाले चटोरे हैं, वो कौन होते हैं? जो कमाना नहीं जानते, जो कमाने नहीं जानते। उसका कारण क्या है? अभी अभी की बात है, 1 घंटा पहले बड़ौदा से एक परिवार आया था हमसे मिलने के लिए। वो मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी संस्था है जहाँ हमारा बड़ा विशाल एक कार्यक्रम होता है। अभी फरवरी में होगा, शिवरात्रि में वो लोग आए थे। तब वो अपने बार बार हमें फोटो भेजते थे कि क्या क्या चैरिटी करते हैं, आदि आदि समिति उनकी है बहुत बड़ी। तो ऐसे ही बातें होने लगी। तो मैंने उनसे कहा कि हमारी इच्छा ये है कि हर शहर में सरकार को जितने भी हैंडीकैप है, चाहे मानसिक हैंडीकैप हो, चाहे पैर और हाथ और आंख से या कान से किसी भी तरीके से हो, जो काम ना कर पाते हो, उनके लिए शेड बनाए जाएं, उनके लिए सारी व्यवस्था रखी जाए और उनको वहीं पर रह करके खाना खिलाया जाए, उनके घूमने की जगह भी बने। लेकिन जो अपनी वृत्ति से, जो अपने स्वभाव से भिखारी हैं, उनको 1 पैसा भी न दिया जाए। ये मैंने उनसे कहा, उनको 1 पैसा भी ना दिया जाए और उनको काम करने के लिए बाध्य किया जाए। आपको पता है देश में भिक्षावृत्ति और गरीबी ज्यादा क्यों है? गरीबी व्यवस्था नहीं है, गरीबी स्थिति नहीं है, गरीबी मानसिक रोग है। गरीबी एक मानसिक रोग है। हम आपको हैंडीकैप को पहले अलग कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। जिसका हाथ पांव चल रहा है, जिसका दिमाग चल रहा है, जिसका शरीर चल रहा है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास पैसा जमा करने की बुद्धि है, ब्याज लेने की बुद्धि है, अकाउंट्स को चेक करने की बुद्धि है, उसके पास कमाने की बुद्धि क्यों नहीं होनी चाहिए? और जिसके पास सारे संसाधन दिमागी हैं, उस व्यक्ति को 10 रुपए भी दान नहीं देना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है, इस देश से गरीबी उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन गरीब ये संकल्प कर ले कि हमें गरीब नहीं रहना है। और जब गरीब नहीं रहना है ये संकल्प करेगा तो क्या करेगा? उसी क्षण से काम करना शुरू कर देगा। और जहां कार्य करेगा तो कार्य का फल उसको मिलेगा। उसका कारण क्या है? गरीब वो नहीं है जो गरीब दिखाई दे रहा है। अब हम आपको गरीब की एक व्याख्या बताते हैं। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी महाराज ने उत्तरकांड में ये कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बढ़ करके कोई दुख नहीं है। खूब ध्यान से सुनिएगा कृपा करके। कथा के किसी भी वाक्य का अर्थ कोई आप गलती से भी ऐसा मत लीजिएगा कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं और किसी का समर्थन कर रहे हैं। कथा का उद्देश्य ये कभी नहीं हो सकता है। दान हम खुद देते हैं। आप हमारा दिया हुआ दान कोई कल्पना भी नहीं कर सकते आप। ये वही है, कुर्ता धोती पहनने वाला क्या क्या दान करता होगा। लेकिन दान करने में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन सी चीज किस तरीके से दी जाए और किसको दी जाए, ताकि उसका भी कल्याण हो और समाज को कोई दिशा मिले। ये बहुत आवश्यक है। इस बात को काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही।
दरिद्रता से बढ़ करके इस संसार में और कोई दुख नहीं है। ये तो हुई आधी चौपाई, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। तो आगे दूसरी चौपाई की अर्धाली को पूरा करते हुए उन्हें ये कहना चाहिए था कि संपत्ति को मिलने से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। कोई भी व्यक्ति, इसमें लिखने में कोई गोस्वामी तुलसीदास जी ने गलती तो की नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि संपत्ति से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, ऐश्वर्य से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, सोना चांदी गहने से बढ़कर के, रत्नों से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। बोले नहीं, सुख वो नहीं है। बोले नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। और सुख कौन सा है? बोले संत मिलन सम सुख जगनाही। बोले संत मिल जाए इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है। तो संत मिल जाए इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है, इस बात को परिपूर्ण कौन करता है? और उसको क्या क्या मिल गया? विभीषण के पास जब हनुमान जी महाराज गए तो विभीषण के मुख से निकला, अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बगैर कोई संत नहीं मिलता। और हनुमान जी के मिलने का परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी के मिलने का परिणाम हुआ, जिस दिन मिले, जिस दिन मिल गए उसी दिन लंका का राज्य नहीं मिल गया। पहले तो सत्संग हुआ। संत जब मिलेगा तो आपकी जो तंतु हैं अंदर मस्तिष्क के, पहले उसको सुना 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 करके पहले भूमि तैयार करेगा। जैसे किसान जो है, एक खेती जब काटता है तो दूसरी खेती जो कि तो नहीं बो देता है। पहले जो काटी गई खेती है उसके ऊपर नीचे हल चलाता है। हल चलाने के बाद जितनी खरपतवार है पुरानी बासी, उसको निकालता है। निकालने के बाद क्यारी बनाता है और क्यारी में थोड़ा सा जल डालता है। उसके बाद उसमें बीज बोता है। बीज बोने के बाद उसमें मिट्टी ऊपर से पाटा फिराता है, फिर जल डालता है। इस पद्धति से वो धीरे धीरे शनई शनई किस क्रम से कौन सा कार्य होना चाहिए, सौरज धीरज तेरस चाका और धरऊ धीर हो हैं सुतचारी, दोनों को मिला करके आप चलिएगा ताकि कथा के लिंक को लिंक इन कर सके, आप समझ सकें कहां से बात शुरू की गई थी और क्यों की गई थी और क्या कहा जा रहा है। उन्होंने कहा, अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हनुमान जी महाराज ने उन्हें ऐसा क्या दे दिया? हनुमान जी महाराज तो अपनी समस्या लेकर के गए थे, ये बताइए हमें सीता जी कैसे मिलेंगी, जिनके स्वामी की पत्नी का हरण हो चुका है और जिनका सेवक सर्व समर्थ होते हुए भी एक ऐसे व्यक्ति से पता पूछ रहा है सीता जी का, जो रावण के सानिध्य में रहता है, जिसके पास कोई भी व्यवस्था दी हुई नहीं है। केवल एक ही सुविधा रावण ने दी हुई है कि हम तुम्हें भोजन देंगे, व्यवस्था देंगे, तुम अपने घर में रह करके आराम से भजन करो। केवल इतनी स्वतंत्रता उसको है। लेकिन जो ही हनुमान जी महाराज आए तो भगवान के जप करने का परिणाम, भगवान की साधना करने का परिणाम, इतने दिन तक धैर्य रखा विभीषण ने, इतने दिन तक धैर्य रखा। और जो ही हनुमान जी महाराज आए, विभीषण ने अपने जीवन में जो भाषा किसी से नहीं बोली थी वो भाषा उन्होंने हनुमान जी से बोली। उन्होंने क्या कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। क्या आप भगवान राम के कोई अनुरागी भक्त हैं क्या? और हमें भाग्यशाली बनाने के लिए, हमारे भाग्य को चैतन्य करने के लिए लगता है हमारा समय ऐसा आ गया, क्या हमारा भाग्य खुलने वाला है, क्या आप हमें बड़भागी बनाने के लिए आए हैं कि तुम हरि दासन मोह कोई? क्या आप भगवान के कोई दास हैं क्या?
विभीषण कह रहे हैं। ये विभीषण ने जो हनुमान जी को पहचान लिया, ये मालूम है किस बात का प्रमाण है? बोले जप करता था विभीषण, राम नाम का जप करता था। और जब विभीषण जी के घर के सामने हनुमान जी गए तो संभवतः कभी हो सकता है मैंने ये प्रसंग आपके सामने कहा हो कि हनुमान जी के आते ही विभीषण जग गए। ते ही समय विभीषण जागा, राम नाम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कप सज्जन चीना, ऐसन हट करिहो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। हनुमान जी ने कहा हम इससे जरूर मित्रता करेंगे। हनुमान जी ने विभीषण को पहचान लिया और विभीषण ने हनुमान जी को पहचान लिया। दोनों में असीम धैर्य है। और हनुमान जी में कितना धैर्य है वो तो आप जानते हैं। अगर हनुमान जी महाराज में धैर्य ना होता तो हनुमान जी महाराज सीधे जो मुद्रिका भगवान ने दी थी ले जाकर के सीधे कूद पड़ते सीता जी के सामने। जो विभीषण जी ने पता बताया था कि जाओ वहां पर अशोक वाटिका के नीचे सीता जी हैं, वहां चले जाओ। और जाते कहते लीजिए राम जी ने आपको मुद्रिका दी है, चिंता मत करिए। यही करते? बोले नहीं, कोई भी कार्य करें, चाहे सत्संग करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे संबंध का निर्वाह करें, चाहे कुछ भी करें, उसमें बल और विवेक, शौर्य और धैर्य दोनों का सामंजस्य अत्यंत आवश्यक होता है। जब आपके सोचे हुए समझे हुए समय पर कोई कार्य न हो तो अधीर मत होइए, बल्कि भगवान ने आपको थोड़ा समय और सोचने का दे दिया। ये सोचने का दे दिया, काम तो होगा, आज नहीं कल होगा, कार्य होगा, लेकिन जितनी देर आपका कार्य नहीं होता है उतनी देर हमें और आपको सोचने का भगवान समय दे देते हैं कि नहीं अभी वहां जाने के लिए इतनी परिपक्वता और आनी चाहिए, इतनी परिपक्वता और होनी चाहिए कि वहां जाकर के माने 3 तल्ले से कोई चीज गिराए अगर टूट जाए इसका मतलब मजबूत नहीं है। और आप जाना चाहते हैं 4 तल्ले पे, तो 3 तल्ले से ही जब टूट जाएगी तो 4 तल्ले से तो और जल्दी टूट जाएगी। इसलिए व्यक्ति को मजबूत करने के लिए कल मैंने आपसे कहा जो प्रभु करे उसमें भगवान की कृपा देखना दिव्य दृष्टि है। ये दिव्य दृष्टि की व्याख्या है कि जो प्रभु दे, जो कराएं और जो निर्णय दे उसमें व्यक्ति को बिल्कुल सुस्थिर चित्त होना चाहिए। तो काग भूषण जी महाराज कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलने के समान कोई सुख नहीं। विभीषण ने कहा अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मेरे जीवन में आप आ गए तो सब मिल जाएगा। परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी के जीवन में विभीषण मिल गए तो हनुमान जी को सीता जी मिल गई, और विभीषण को हनुमान जी मिल गए तो उनको राम जी मिल गए। यही राम और सीता का जो मिलन है, राम जी की व्यथा की सूचना सीता जी तक जाए और सीता जी की व्यथा की सूचना राम तक जाए, यही मिलन का संदेश है। इस मिलन के लिए शौर्य और धैर्य, बल और विवेक का होना परम आवश्यक होता है। अंत में जाकर के लात लगी, चरण प्रहार हुआ विभीषण के ऊपर। चरण प्रहार अगर किसी के ऊपर भी हो जाए तो उसको गुस्सा आ जाएगा। भरी सभा में कोई सबसे बड़ा व्यक्ति अपने सगे भाई को चरण प्रहार कर दे छाती पर और लंका से महल से निकाल दे, उसको कितना दुख होगा। लेकिन नहीं, दुखी जो होता है, अनाप शनाप जो बोलता है, वो व्यक्ति अधीर होता है जो भगवान को नहीं देखता है। रावण के चरण में भगवान के चरणों को देखना, माने संसार में कोई चरण प्रहार करे तो उसके चरणों की विस्मृति हो जाए और भगवान के चरणों की स्मृति होने लगे। यही है भगवान के भक्त के लक्षण। जे पद जनक सुता और लाए,
कपट कुरंग संग धर धाय, हर उर सर सरोज पद जेही, ओहो भाग्य में देखियो तेही, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो के हों इन नैनन अब जाए। वो चरण जो जनक जी की पुत्री सीता जी अपने हृदय में रखते हैं, वे चरण जो शंकर जी के हृदय सरोवर में हमेशा निवास करते हैं और कमल की तरह खिले रहते हैं। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर जाए। श्री सीता जी ने जिन चरण कमलों को अपने हृदय में रखा और जिन चरणों को लगा दिया, उन्होंने मारिच के पीछे, भगवान मारिच के पीछे जिन चरणों को चल करके गए थे, उन चरणों को मैं अब धारण करूंगा। जिन पायन के पादुकन, उन चरणों की पादुकाओं को जिन भरत ने अपने सिर पर धारण किया, आज मेरा वो सौभाग्य होगा कि वो चरण मुझे देखने का सौभाग्य मिलेगा। ये परिणाम, ये साहस कहां से आए विभीषण के अंदर? यही साहस दिया हनुमान जी महाराज ने। हनुमान जी महाराज ने साहस दिया। उन्होंने कहा, अरे भाई, हम में कौन सी विशेषता है? तुम कह रहे हो होए भजन ने तामसया तथा लोकई तंपन्या, हमसे कोई भजन नहीं हो पाता। लेकिन विचित्र बात है, हमारी ओर तुम देखो कि हमारे पास कौन सी योग्यता है। प्रात लेई जो नाम हमारा, तेई दिन ताही न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रंगवीर। मैं इतना अधम हूँ और मेरे ऊपर भी भगवान ने कृपा की। ये विश्वास दिला रहे हैं, ये सत्संग हो रहा है, ये धादस बंधाई जा रही है। लेकिन धादस बंधाते समय कोई उतावला हो जाए और सुनी अनसुनी कर दे तो परिणाम क्या होगा? उसको लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने पूरी बात सुनाई। बोले, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहित काहे न होए दुखारी। जानते हो विभीषण, संसार में दुखी लोग कौन हैं? बोले, जो ऐसे चरणों के को भूल जाते हैं, जिनके चरण राम जी के हैं उनको भूल जाते हैं, वो संसार में दुखी रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। तो सुखी रहने का और सुख प्राप्त करने का और अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी कार्य हम धैर्य पूर्वक करें। और धैर्य पूर्वक करने के लिए विवेक की आवश्यकता जरूर है, धैर्य की आवश्यकता है। और जब धैर्य रखने के लिए वशिष्ठ जी महाराज ने कहा दशरथ जी से, धरो धीर होई हैं सुतचारी, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, बिल्कुल धैर्य धारण करो। और देखिए विशेषता उनकी वशिष्ठ जी की, जो वैदिक गुरु हैं। बोले, वैदिक गुरु ने कहा 4 पुत्र होंगे, तो 4 पुत्र होने की प्रक्रिया क्या होगी, उसका प्रबंध करने लगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करागा। बोले, श्रृंगी ऋषि को बुलाया क्योंकि यज्ञ कराना दूसरे ऋषि का कार्य है। ये आवश्यक नहीं है कि गुरु जी कर्मकांड भी करा लें, आपके घर में चौक भी पूर दें, आपके घर में दीपक भी बना दें, कथा भी कर दें सत्यनारायण की, ये नहीं है। लेकिन वो ऐसी युक्ति से कार्य करेंगे कि आपका कार्य हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, वन में तपस्या करते हैं। उन्होंने कहा कि आप कर्मकांड कराते हैं, दशरथ जी क्या पुत्रेष्ठ यज्ञ करिए। पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ और अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने चलू का जो बर्तन लेकर के वो आए, उन्होंने तीनों रानियों को उसका विभाजन किया। परिणाम क्या हुआ? 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 4 पुत्रों की प्राप्ति होने के पश्चात चारों पुत्र जब बड़े हुए, उसके बाद वो पढ़ने के लिए गए। राम राज्य तक की बात आपके समक्ष प्रारंभ में मैंने इसलिए कर दी ताकि इस तरीके से लेकर के चलेंगे तो राम राज्य तक परिपक्व ढंग से कथा आपको हम समझा सकेंगे। लेकिन एक दिन
जब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था, इन्होंने मना किया। आज वही वशिष्ठ जी राम राज्य बनने के पश्चात भगवान राम के महल में आए, और महल में आकर के जब उनका चरणोदक लिया गया, तब वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हमारी दृष्टि से जितना जप तप जोग धर्म योग समाधि तितिक्षा जितना भी धर्म बताया गया है, साधना बताई गई है, उस सबका फल केवल एक ही है, मात्र एक फल। बोले कौन सा फल है? बोले आपके चरणों में प्रेम। आपके चरणों में जिसका प्रेम होगा, ये सार तत्व है। ये कौन कह रहा है? जो वेद तत्व को जानता है, जो त्रिकालज्ञ ऋषि है, सब कुछ जानता है। सारी रामलीला पूरी होने के पश्चात उन्होंने कहा, जब तक हम गुरु थे उस समय हम नर्तन कर रहे थे, जैसे हम हैं। जितनी देर हमारा प्रवचन करने का समय है, हम प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन से उतरने के बाद हम आपके और दूसरे लोगों की तरह अपने दैनिक कार्यों को करते हैं, अध्ययन करते हैं, लिखते हैं, जनसंपर्क भी होता है, सब कुछ होता है। उसका कारण क्या है? कोई जो प्रवचन कर रहा है वो कमरे में जाकर के प्रवचन थोड़ी करने लगेगा, और जो कमरे में कर रहा था वो यहाँ आकर के नहीं करने लगेगा। एक बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, बल विवेक इंद्रिय दमन परोपकार, सारे जितने गुण हैं, जप तप दान योग समाधि ध्यान, सबका एक नियम है, सबकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। तो उन्होंने कहा आपको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि सारी प्रक्रिया का फल जो है वो मैंने कर दिया। मुझे गुरु बनाया गया, पिताजी का आदेश था, मैं गुरु बन गया। लेकिन राम, ये ध्यान रखना, जितने दिन गुरु बना उतने दिन तुमने गुरु माना, और मैंने भी अपने को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। हर व्यक्ति जितने दिन अपने पद पर रहता है, उसको अपने पद की गरिमा और उसका जो उद्देश्य है पद का, उसका ध्यान रखना पड़ता है, और उसी के द्वारा वो अपने कार्य को संचालित करता है और वस्तु का निर्माण करता है और लोगों का कल्याण करता है। लेकिन जिस दिन वो पद से उतर जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं पद से उतरने के बाद दुखी हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं पद से उतरने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। शिकन किनके चेहरे पर नहीं आती है? वो जानते हैं कि प्रभु जितने दिन हमसे ये कार्य ले रहे हैं, हम कर रहे हैं, और जिस दिन समझेंगे हमें मुक्त कर देना, उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति नित्य मुक्त है वो कभी मुक्त नहीं होता, वो हमेशा आनंद में रहता है। मुक्त नहीं होने का तात्पर्य मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी मुक्ति नहीं होती, माने वो जो नित्य मुक्त है वो मुक्त क्यों होगा? वो मुक्त पहले से था। मुक्ति जिसका स्वरूप है, मुक्ति का स्वरूप किसका है? कौन मुक्त स्वरूप है? जो वर्तमान के पद को अपने सिर के ऊपर नहीं रखता है, वो मुक्त है। जो पद को पद माने और सिर को सिर माने, जो पद में और सिर में अंतर करना जानता है, वो नित्य मुक्त है। और जिसका पद उठ करके सिर के ऊपर आ जाता है, माने अभिमानी हो जाता है। अभिमानी, जो अभिमानी हो जाता है कि मैं इतने बड़े पद पर हूं, तो ध्यान रखिएगा, वो अभिमानी जब अपने कार्य से मुक्त होता है तो 2 महीने बाद उसका फोटो देख लो तो पता चल जाएगा गए। उसका कारण क्या है? उनको पता ही नहीं है, अरे हम नित्य मुक्त हैं भाई। जो संसार को जानता है, संसार को जानने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप संसार से कोई आशा ना रखें।
संसार से आशा आपने की नहीं और आपका चेहरा बदला नहीं। आप अपने आप में रहिए, अपने आनंद में रहिए, और उसके लिए आवश्यक है आप संसार को संसार मानते रहिए और भगवान को भगवान मानते रहिए। संसार को संसार मानिए, भगवान को भगवान मानिए। अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं प्रवचन कर रहा था, एक वाक्य मेरे मुंह से निकल गया। व्यास पीठ पर वाक्य वही मुंह से निकलता है जो आपने पढ़ा हो या आपने ना पढ़ा हो, लेकिन ग्रंथ उसको आपको किसी दिन पढ़ा देंगे। हमने न जाने कितने ऐसे वाक्य बोले हैं जो हमने ग्रंथों में नहीं पढ़े कभी, न किसी से सुने, लेकिन निकल गए मुंह से। जब मुंह से निकल गए उसके बाद जो अधिकृत ग्रंथ, जो मूल ग्रंथ हैं, हम कुछ साथ में भी लेकर के चलते हैं। और कुटिया में हमारे कमरे में आप कभी आए तो आप देखें किताबें पटी पड़ी हैं। उसका कारण क्या है? कई बार लोग पूछते हैं कि ये सारी किताबें जितनी आपके कमरे में हैं, ये तर्क देखिए कैसे करते हैं। अरे भाई, हमारे रसोई में जितना मसाला है, हमारी रसोई में जितनी सब्जी है, जितनी दालें हैं, वो सब खा लिए हैं क्या हमने? ये सब हमारे लिए बनी है क्या? अरे भाई, सबके लिए बनी है। तो हमसे पूछते हैं कि जितनी किताबें हैं सब आपने पढ़ ली है ना? हमने कहा तुम बताओ तुमने कितनी पढ़ी है। उसका कारण क्या है? फिर हम क्या कहते हैं? जो सत्य है वही कहते हैं। जिस दिन जिस किताब की आवश्यकता होती है, हमारे गुरुदेव हमें स्वप्न में और हमें जागृत में हमें वो किताब उठाने के लिए कह देते हैं। और हमारे साथ वाला जो लड़का पीछे किताबों पर बैठा है, वो इस बात का, और ये लोग गवाह हैं कि ना जाने कितनी बार ऐसा होता है कि मोटे मोटे ग्रंथों को हम लोग किसी संदर्भ के लिए उठाते हैं और वही पन्ना खुल जाता है जिसमें वो बात कही गई है। उसका कारण क्या है? किताबों के बीच में रहिए, आपको किताबों का सुख और तत्व मिलता रहेगा। धन के बीच में रहिए तो आपको धन का हिसाब किताब लगाने का ज्ञान होता रहेगा। उसकी सुरक्षा की जाए, कैसे की जाए। आप जिस वस्तु के बीच रहेंगे तो उसका कारण क्या है? एक दिन मैंने कह दिया, ध्यान रखना, ये आपके मतलब की बात कह रहा हूं, बहुत जरूरी है इसको समझना। बात निकल गई, लेकिन अंत में ग्रंथ ने उसको सिद्ध कर दिया। क्या बात निकल गई? सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम आगी। सब में सचराचर में वही व्याप्त है। लेकिन ध्यान रखना, सब में ईश्वर है, लेकिन सबको मनुष्य मानते रहना। क्योंकि जहां आपने उनको ईश्वर माना, तहां धड़ाम से गिरे। उसका कारण क्या है? कैसे आपको प्रत्यक्ष करके दिखा दें। हमारे पूज्य श्री रामकिंकर जी महाराज, रामचरितमानस पे महाराज ऐसा अधिकृत काम उन्होंने किया कि जो देश के सबसे बड़े से बड़े जो संत हैं, जो रामायण पर कुछ भी कहना चाहते हैं, तो उनकी बात को कह करके अपनी बात को वो अधिकृत करते हैं। उनका बताया हुआ ऐसा होता है। तो वो प्रवचन करते थे रामकृष्ण मिशन रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। वहां के उस समय के सचिव थे पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज। प्रवचन के पश्चात, भोजन के पश्चात सारे संत जो आश्रम में रहते थे और ब्रह्मचारी, और कथा के उत्सव के संदर्भ में विवेकानंद जयंती होती थी। 1 महीने का कार्यक्रम अलग अलग चलता था। 9 दिन महाराज जी उसमें प्रवचन करते थे। तो कुछ गृहस्थ लोग भी बाहर से आते थे, उनके ठहरने की व्यवस्था अलग थी, वो भी आ जाते थे। तो 35-40 लोग करीब वो रात के सत्संग में करीब 10:15 बजे शुरू होता था और 11 बजे पूरा होता था रात को। तो स्वामी जी ने महाराज जी से ये पूछा, ये उसी विषय का मैं उत्तर दे रहा हूं कि सब में ईश्वर है, लेकिन सबको मनुष्य मानते रहिए। स्वामी जी ने कहा कि महाराज एक बात बताइए, मनुष्य के द्वारा चमत्कार हो सकता है, ये आप मानते हैं कि नहीं? महाराज जिनका मैं मानता हूं। वो विज्ञान के छात्र थे, बड़े प्रतिभाशाली, और सबको छोड़ छाड़ के सन्यासी हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि मनुष्य चमत्कार कर सकता है।
तो महाराज जी से उन्होंने कहा आप इसको सिद्ध करिए। आपने कहा कि हम मानते हैं मनुष्य चमत्कार कर सकता है और मैं बिल्कुल नहीं मानता, तो आप सिद्ध करिए अपनी बात को कि आप किस प्रकार से मानते हैं। उन्होंने कहा स्वामी जी, हम में और आप में एक बहुत बड़ा अंतर है। आप कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा चमत्कार नहीं हो सकता और हम कह रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा चमत्कार हो सकता है। और आप भी चमत्कार देखें और हम भी चमत्कार देखें। आप अगर चमत्कार देखेंगे तो उस मनुष्य से आप आशा ही नहीं करते थे कि मनुष्य चमत्कार कर सकता है, और वो चमत्कार करके दिखा देगा। जब चमत्कार करके दिखा देगा तो आप तो मानते हैं मनुष्य चमत्कार कर नहीं सकता, तो सीधे आप उसको ईश्वर मान लेंगे। और हम मानते हैं कि मनुष्य चमत्कार कर सकता है, तो उसका चमत्कार देख करके भी हम उसको मनुष्य ही मानते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। चमत्कारों के चक्कर में पड़ने वाले वो लोग हैं जो हैंडीकैप हैं, जो अपने कान से सुनना नहीं जानते, अपने मुंह से बोलना नहीं जानते, हाथ से काम करना नहीं जानते, पैर से चल नहीं सकते, दिमाग से सोच नहीं कर सकते। जो व्यक्ति ये कर सकता है वो दूसरे से क्यों पूछेगा चमत्कार कर दीजिए। हमने तो आज तक किसी से चमत्कार की आशा नहीं की और हम चाहते भी नहीं हैं कि कोई चमत्कार कर दे। उसका कारण क्या है? चमत्कार करने का काम राम जी ने कभी नहीं किया। चमत्कार से उन्होंने समुद्र पर पुल नहीं बांधा, उसके लिए पुरुषार्थ किया। पैर से चल करके वो जनकपुर तक गए। सारे कार्य उन्होंने मानवीय ढंग से किए। जो व्यक्ति आपको अप्राकृतिक ढंग से, जो सहज स्वरूप नहीं है, उसको असहज बना करके कोई दे तो जीवन से लेके धन तक और मुक्ति तक मना कर दीजिएगा, हम नहीं लेंगे। उसका कारण क्या है? चमत्कार के सोने की गिन्नी बाजार में बिकती नहीं है, वो दिखाई जाती है। चमत्कार की सोने का लोटा और सोने की गिन्नियों से भरा हुआ दोनों हाथों में कोई लेके दिखा दे तो आप इतना चढ़ा देंगे उसके सामने कि पहले से ही गरीबी थी और जो कुछ था वो महात्मा जी के यहाँ चढ़ा करके आ गया। अरे जो बचा हुआ था उसको घर में लगा दिया होता, बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया होता, अपने घर के संसाधनों में लगा दिया होता। विचित्र बात है, जो चमत्कार दिखा रहे हैं वो तो हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, वो चार्टर्ड प्लेन में चल रहे हैं, और आपकी साइकिल में हवा भरने के लिए पंप भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो हाथ पांव से कार्य कर सकता है, जो दिमाग से कार्य कर सकता है, वो अपने ज्ञानेंद्रिय और अपनी कर्मेंद्रिय दसों का उपयोग भगवान के चरणों में चढ़ा करके करेगा। और जब आप सब कुछ भगवान को अर्पित कर देते हैं, तुम्हें माता च पिता तमेव, तुम्हें बंधु च सखा तमेव, तुम्हें विद्या द्रवणम तमेव, तुम्हें सर्वम मम देव देवो, सब कुछ मेरे आप हैं। जब आपको ही सब अर्पित है, उसके बाद सब कुछ भगवान आपको दे देंगे। विभीषण को सब कुछ मिल गया कि नहीं? हनुमान जी को सब कुछ मिल गया कि नहीं? अहिल्या को सब कुछ मिल गया कि नहीं? शबरी को सब कुछ मिल गया कि नहीं? केवट को सब कुछ मिल गया कि नहीं? लेकिन इसमें से किसी को महल नहीं मिला। सब के सब भगवान के सेवक रहे। उसका कारण क्या है? व्यक्ति को चाहिए कि दीन ना बने, फकीर बन जाए, भिखारी ना बने। फकीरी स्वीकृत व्यवस्था है। कबीरदास जी कहते हैं, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख है श्री राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति और कमाने के लिए कार्य कर रहा है, वो फकीर है कि नहीं? वो भिखारी है कि नहीं? वो दीन है कि नहीं? उसकी इच्छा है कि नहीं? तो विचित्र बात है, भिखारी भी और चाह रहा है और धनी भी वही चाह रहा है। देखिए अंतर दोनों में क्या है?
धनी पुरुषार्थ करके कमा रहा है और भिखारी दूसरों से मांग करके कमाना चाहता है। तो जो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा वो ना जाने कितने लोगों के पेट पालन करेगा, ना जाने कितने लोग आश्रित उनसे अपना घर चलाएंगे, और जो वस्तु आप बनाएंगे वो संसार की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। आपका पुरुषार्थ लोगों के कल्याण का कारण बनता है। आप जो वस्तु बनाते हैं वो लोगों को उसकी आवश्यकता है। आप भीख नहीं मांगते। भीख मांगने से हम भिखारी बन जाते हैं। कुछ दिन के लिए हमें कुछ मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, मांगने से हम केवल भिखारी कहलाएंगे। और जिस दिन हम फकीर बन गए, जिस दिन हम फकीर बन गए, तो फकीरी होने पर मालूम है क्या आएगा? देने का सुख मिलेगा, और जो वस्तु दी होगी उसकी विस्मृति हो जाएगी। जो दान आपने दिया है, जो वस्तु आपने छोड़ी है, यदि आपको उसकी स्मृति बनी हुई है तो हमने दी नहीं है, हमें वो याद है। जिस दिन अपने त्याग की हुई वस्तु आपको विस्मृत हो जाए, उसी दिन आप मुक्त हैं, और मुक्ति आपका स्वरूप है। इसके लिए आवश्यक है कि वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से, धरो धीर हुई हैं सुतचारी, चारों पुत्र होंगे, और चारों पुत्र 4 रूप में पैदा हुए। कौन से 4 रूप हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भगवान राम मोक्ष हैं, भरत जी महाराज धर्म हैं, लक्ष्मण जी महाराज काम हैं, और शत्रुघ्न जी अर्थ हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त होता है, और उसकी संपूर्ति राम राज्य में किस प्रकार से होती है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज एक सज्जन ने घड़ी देखी, मैं कांपने लगा कि मैं घड़ी